हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री ऑफ कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 47 को। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होते हैं, उसको हम कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं, उनके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स उनके रिगार्डिंग बताए गए हुए हमें, अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इन सभी रूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। ये वीडियो बढ़िया अच्छा होने वाला है, आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली। देखिए, हमने आपको क्वांटम नंबर्स बताया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्वांटम नंबर्स बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है और सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट है, इन सभी का प्रोबेबिलिटी हमें क्वांटम नंबर से मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, हम तो जान लिए कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा मिलने का, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स को उस जगह पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने घर में, हमने आपको बताया था घर का आपको एग्जांपल दे कि अगर हमारे पास आप आना चाहते हैं तो हमारे एड्रेस को समझेंगे आप, उसके बाद वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप हमें वहाँ देखेंगे। ठीक है, आप हमारे एड्रेस पे पहुँच गए, लेकिन क्या हम अपने घर पे कैसे रहते हैं, किस तरह से अरेंज करके रखते हैं अपने घर में हम खुद को, या फिर हम कैसे अपने को मेंटेन करके रखते हैं अपने घर में, इन सभी चीज़ों को आप समझेंगे जब हमारे पास आएंगे तब। तो सिमिलरली हमने क्वांटम नंबर्स में ये सब समझ लिया कि आप कहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके से अरेंज होते हैं, कैसे वो अरेंज होते हैं अपने ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना उनके सेल्स में, सबसेल्स में और उनके ऑर्बिटल्स में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे किसी भी किसी काम को करने के रिगार्डिंग उसके द्वारा उसका कुछ रूल्स होता है। जैसे आप अगर आप एनडीए में जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपको काम करने के लिए आपका ऑफिसर्स आपको रूल देंगे कि हाँ इसी रूल पे बेस्ट आपको काम करना है। अगर रूल नहीं दिया गया तो 4 बच्चा, अगर 10 बच्चा, जितने भी बच्चे हो सभी अपने तरीके से काम करेंगे तो अलग अलग वो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इसके लिए दिया गया कि उसी रूल्स पे सभी बनाए ताकि उसे सहूलियत हो सके। तो इसके रिगार्डिंग रूल्स बताया गया और इसके रिगार्डिंग 3 रूल्स हमें दिया गया है, जिसमें से पहला रूल से अबव प्रिंसिपल, दूसरा रूल से हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इन सभी क्या रूल्स हैं इन सभी को हम आगे समझेंगे। तो पहले इसके नाम सुन लीजिए। और तीसरा रूल से आपका पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स। ये इन तीनों रूल्स पे ही बेस्ड हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला रूल्स को हम समझते हैं, अबव प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेरी होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम सभी के बच्चों का जवाब देते हैं, तो आपका भी प्रॉब्लम को हम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर प्लीज़ आपको हम ऐसे हम नहीं बोलना चाहते, ये सब हम हमेशा लास्ट में अपने वीडियो में बोलते हैं, लेकिन आपको फिर भी बोलते हैं इस समय कि आपको हम बोलना चाहते हैं कि आप हमें, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि उससे हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल। क्या है अबव प्रिंसिपल? इस प्रिंसिपल के अनुसार जो सबसेल होते हैं, इस प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सबसेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। कहने का मतलब सबसे जो इलेक्ट्रॉन्स में हम ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, इन सभी को जब फिल करेंगे तो इस तरीके से फिल करेंगे, किस तरीके से, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के अनुसार। यानी कहने का मतलब है कि पहले उस सब सेल्स को फिल करेंगे जिनके एनर्जी कम हो, क्या हो, जिनके एनर्जी कम हो। और उनकी एनर्जी कम ज़्यादा कैसे होंगे, इन सभी को हम समझेंगे। पहले आप समझिए सिर्फ इस पॉइंट को कि वैसे को सबसे पहले फिल करेंगे, वैसे सब सेल्स को जिनके पास एनर्जी कम हो, और वैसे को बाद में फिल करेंगे जिनकी एनर्जी उनसे, जिसको फिल कर, मान लीजिए 2 सबसेल आपके पास प्रेजेंट है तो उस दोनों में से सबसे पहले वैसे को फिल करेंगे जिनका एनर्जी कम हो, फिर बाद में फिल करेंगे उनको जिनका एनर्जी उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए यही इस पॉइंट में कहा गया है कि दिस सजेस्ट दैट सबसेल ऑफ लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड बाई हायर एनर्जी सबसेल। इसके अनुसार एक रूल दिया गया हमें, जिसे N+L रूल के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? N+L रूल। और ये N+L रूल में क्या कहा जाता है
कि लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल। एन क्या है यहाँ पे, एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। तो हम आपको एन और एल का वैल्यू बताए थे, जैसे 3F 5F आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमने कहा था आपको लिखने के लिए। तो आप जब भी बनाइए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू ऑफ n प्लस एल रूल में कहा गया कि जिसका भी लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, यानी जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम होगा, जिसके भी n प्लस एल का वैल्यू कम होगा, उनके ऑर्बिटल्स का उनका क्या होगा, एनर्जी एकदम लोअर होगा, ठीक है। जिन भी ऑर्बिटल्स का n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उनका एनर्जी लोअर होगा, और जिनका n प्लस एल ज़्यादा होगा उनका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी आप n प्लस एल रूल के अनुसार जिनके भी n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उनको क्या किया जाएगा, पहले फिल किया जाएगा, ठीक है। किनसे, जिनका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिटवीन 3D एंड 4S, 3D को हम किस तरह लिखेंगे, n प्लस एल रूल के अनुसार। 3D में n क्या है, 3D में n क्या है बताइए, 3D में n क्या है। अच्छा एक सेकेंड पूरा आपको दिखाते हैं कि 3D का n प्लस क्या है, 3D का n है 3 और d का वैल्यू क्या होता है, देखिए 0 1 2 3। 0 को हम s से डिनोट करते हैं, इसको p से, फिर इसको d को, इसको f से। तो 3D में d है, d के रिगार्डिंग l का वैल्यू 2 है, तो 3 + 2 यानी n प्लस एल, यानी 3 + 2 = 5। और 4D का क्या है, सॉरी 4s का क्या है, 4 + 0 एस के रिगार्डिंग एल का वैल्यू 0 है, ये एल का वैल्यू है 0 है, तो 4 + 0 = 4। तो बताइए इनमें से 3D में और 4s में किन का n प्लस एल कम है। 4s का n प्लस एल कम है, 4s का n प्लस एल कम है, कितना है 4 है, और 3D का तो 5 है। तो n प्लस एल 4s का अगर कम है तो सबसे पहले हम 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर बाद में हम 3D में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि बिटवीन 3D एंड 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3D एंड 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3D। कहना है मतलब बिटवीन 3D एंड 4s में 4s को पहले फिल करेंगे, ठीक है 3D से, ठीक है 4s को पहले फिल करेंगे 3D से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ 2, देखिए इसमें ऐसा कंडीशन कब होगा, जब n प्लस एल दोनों किसी भी आपके ऑर्बिटल्स सब सेल्स का n प्लस एल का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर मान लीजिए हो सकता है कि n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, दोनों ऑर्बिटल्स के n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग क्या आपको पॉइंट्स बताया गया कि इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, ठीक है, इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, दी ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल बी फिल्ड फर्स्ट। यानी अगर किसी ऑर्बिटल्स के n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे, जिनका लोअर n का वैल्यू होगा, जिनके n का वैल्यू कम होगा, जिनके भी n का वैल्यू कम होगा उन्हें हम पहले फिल करेंगे। तो देखिए एग्जांपल, बिटवीन 2p एंड 3s, 2p का n प्लस एल क्या होगा 2 + 1 3, और 3s का क्या होगा 3 + 0 3, यानी दोनों के n प्लस एल का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो किनको पहले फिल करेंगे, जिनका n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू कम होगा, यानी n का वैल्यू किसका कम है, 2 का, यानी 2p के n का वैल्यू कितना है 2 है, और 3p के n का वैल्यू कितना है 3 है। तो n का वैल्यू 2p के रिगार्डिंग n का वैल्यू कम है, तो 2p को पहले फिल करेंगे 3s से। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बिटवीन 2p एंड 3s 2p विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 3s, ठीक है। 2p को हम पहले फिल करेंगे 3s से। देखिए इस पूरे के अनुसार एक आपको क्या बताया गया है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर को बताए गए हैं। इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी के भी लिखने हैं। देखिए हम आपको चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको एक ही पॉइंट में बताते हैं कि देखिए इस ऑर्डर से आप इंक्रीजिंग एनर्जी को लिखिएगा और बस आपको इसको याद कर लेना है, आप इसी से बनाइए। लेकिन नहीं, हमने आपको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाया है और ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप n प्लस एल रूल से आप निकाल पाएंगे कि इनको पहले लिखिए किनको बाद में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले को लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। आपको बताया था पिछले में कि इसमें एक ही ओरिएंटेशन होते हैं, यानी m का वैल्यू 1 होता है, तो यानी उनके पास एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। उसी तरह p के रिगार्डिंग 3 थे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और d के रिगार्डिंग कितने थे 10 थे, सॉरी दोस्तों d के रिगार्डिंग कितने थे 10 थे, तो इनमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। f के रिगार्डिंग कितने थे 5 थे, सॉरी f के रिगार्डिंग कितने थे, f के रिगार्डिंग 7 थे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए तो इसको हम कैसे समझेंगे, अब हम क्या समझेंगे कि ये सब तो आपको पता चल गया कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, 2s में 2, इसी तरह 2p में 6, 3s में फिर 2, यानी s जितने वाले हैं उन सभी में 2, p वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, d वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, f वाले में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखिए d आपको हमने बताया था
कि एफ़ के जो ओरिएंटेशन होते हैं ये -L से 0 और 0 से +L। एफ़ के रिगार्डिंग एल का वैल्यू 3 होता है, तो -3 से 0, 0 से +3, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके खंड बनेंगे, 7 अलग अलग ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, सभी सातों के अलग अलग नाम हैं, आपको ये सब हमने बताया था। तो सभी एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन्स को डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस ऑर्डर से आपको इंक्रीज करना है। देखिए इन सभी कथा का सारांश हम आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे, आपको क्वेश्चन करवा के बताएंगे, आपको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को समझते हैं, नोट। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शन से ही भरा होते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री अगर 50 पेज का केमिस्ट्री का कोई अगर बुक है तो उसमें से समझिए आपका कि 30 पेज 35 पेज से ऊपर आपका एक्सेप्शन ही उसमें भरा होगा। ठीक है, एक्सेप्शन ही भरा होगा, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री अगर पूरा देखिए, केमिस्ट्री के को आसान करने के लिए ही, किसी चीज़ को आसान करने के लिए रूल्स दिया जाता है। ठीक है, तो उस रूल्स को कहीं ना कहीं फेल होता है रूल्स, इसके कारण उसका कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो उसी कारण केमिस्ट्री में बहुत सारे रूल्स को फेल करते, फिर बहुत सारे रूल्स बना और उस रूल्स में हल्का सा भी फेल्योर आया तो उसको क्या मान लिया गया, एक्सेप्शन मान लिया गया। तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि क्रोमियम 24, ठीक है, क्रोमियम क्या है 24, और कॉपर जिनका एटॉमिक नंबर कितना है 29, ये क्रोमियम और जो कॉपर हैं, ठीक है, क्रोमियम और कॉपर हैं, इस रूल्स को N+L रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। क्यों नहीं ओबे करते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं अगर हम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। लेकिन हमने तो आपको यहाँ बताया था कि इस वे में इंक्रीजिंग, इस तरीके से जो आपका ये तरीका है, किस वे में, इधर से जाकर, मार्कर चेंज करते हैं एक बार, इधर से जाते हुए, ऐसे जाते हुए आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें आपको तो, इसमें क्या है, इसमें तो 4s पहले आना चाहिए 3d से। देखिए यहाँ पे 4s पहले आ रहा है 3d से, तो 4s में तो पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था 3d से, लेकिन यहाँ पे 3d में पहले भरा दिया गया और 4s में बाद में भरा गया। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका हम आपको पूरा अभी आपको बस इस दोनों एग्जाम्पल को ख़त्म करने के बाद ही आपको हम इसका पूरा आपको हम समझाएंगे, इसका पूरा ये जो भी ऐसा क्यों हुआ, इसका जो रूल्स है क्यों हुआ ऐसा, ये सब चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, इसी तरह कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d10 4s1, यानी पहले तो 4s आना चाहिए, फिर बाद में 3d आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3d पहले आया 4s बाद में आया, ऐसा क्यों हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी कम्प्लीटली फिल्ड एंड कम्प्लीटली हाफ फील्ड, कोई भी कम्प्लीटली फिल्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड सबसेल जो होते हैं उनके पास लेसर एनर्जी होते हैं। ठीक है, लेसर एनर्जी, उनके पास बहुत ही कम एनर्जी होते हैं। ठीक है, देन सो दस एज्यूमिंग मोर स्टेबिलिटी देन दी एनी अदर अरेंजमेंट, कोई भी अदर अरेंजमेंट से और कोई कम्प्लीटली फील्ड सबसेल हो या फिर हाफ फील्ड सबसेल हो, उनके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होंगे, जिनके कारण उनका स्टेबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए आपको हम एक चीज़ समझाते हैं, ये केमिस्ट्री का मेन रूल है कि एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, देखिए आपको एक एग्जांपल आपको बताते हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। कि अगर देखिए आपको गांव में देखते होंगे, आप जहाँ पे भी रहते होंगे, देखते होंगे कि कोई अगर बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर वो कहीं बैठे होते हैं तो वो कंटिन्यूस एक ही जगह पे बैठे होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूस एक ही जगह पे बैठे होते हैं। उसी तरह अगर कोई बच्चा हो, उस बच्चे को अगर कहीं एक जगह पे बिठा दे आप, तो वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, वो हमेशा उछल पुथल करता रहेगा, इधर उधर कूदता रहेगा, इधर तो कहीं कहीं जाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से देखा जाए, ये एक एग्जाम्पल है आपको कि यहाँ भी एक तरह देखा जाए कि बच्चे के पास क्या होते हैं, एनर्जी ज़्यादा होते हैं किसी भी बूढ़े के अनुसार, किसी बच्चे का एनर्जी ज़्यादा आता है बूढ़े के अनुसार। अगर एनर्जी ज़्यादा है उस बच्चे में तो उसका क्या, स्टेबिलिटी कम है, यानी एक जगह रुकने की क्षमता कम है। ठीक है, और वहीं पे अगर बूढ़े की बात करें तो उसका क्या है, एनर्जी कम है, तो उसका क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो एक जगह बैठा दीजिए उसको, एक ही जगह वो बैठा रहेगा। ठीक है, तो इससे कारण क्या पता चला आपको कि एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ये आपको याद करने के लिए भी एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं कि एनर्जी जिनके ज़्यादा होते हैं उनके स्टेबिलिटी कम होते हैं। तो उसी तरह जो हाफ फील्ड होते हैं और कम्प्लीटली हाफ फील्ड सबसेल जो होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होते हैं, कम होते हैं, जिनके कारण उनके स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। सो इसके कारण जो 3d5 और 4s1 एंड 3d10 4s1, किसमें, पहले वाले के लिए 3d5 4s1, दूसरे वाले के लिए 3d10 4s1 में आर मोर स्टेबल अरेंजमेंट दैन 3d4 4s1। इसके जगह पे अगर देखिए, अगर N+L रूल के अनुसार लिखते हैं तो इतना को तो हम यहाँ पे टोटल लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में ना थोड़ा सा चेंजिंग होता,
फोरेस पहले आता है, तो फोरेस में क्या करते हैं हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो पहले ही फोरेस लिख देते हैं, तो फोरेस में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, फिर बाद में 3D में डालते हैं, तो 3D में सिर्फ अब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 ही इलेक्ट्रॉन बच गए ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए 3D5 डी में 10 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, और देखिए कोई भी आपको बताया था रूल्स के अनुसार, एक नया रूल्स जो आपको यहाँ बताया गया कि इस रूल्स के अनुसार जो हाफ फील्ड होते हैं या फिर फुल्ली फील्ड होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ज़्यादा एनर्जी होते हैं। तो डी में 4 है, ठीक है, और इसको हम अगर हाफ फील्ड बना दे, यानी अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसको 10/2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसमें अगर डाल दे, ये क्या हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे पिछले वाले के अनुसार। और इसमें आप सोचिएगा इस तो फुल्ली फील्ड है यहाँ पे, तो फिर इसको क्यों हटा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी तो हाफ फील्ड हो जा रहा है। देखिए 2 हाफ फील्ड और 1 हाफ फील्ड, ठीक है, और एक 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 कोई पार्शियली फील्ड, ठीक है, पार्शियली फील्ड, तो कौन सा अच्छा होगा, दोनों हाफ फील्ड अच्छा होगा पार्शियली फील्ड से और हाफ फील्ड से। इसी तरह यहाँ पे कि फोरेस्ट 2 में 2 इलेक्ट्रॉन ना रख के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, इस 4 को 5 कर दिया जाता है ताकि डी के हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स भर जाएँ, ठीक है। सिमिलरली क्या है, इसमें 3D10 और फोरेस्ट 1 में 3D9 और फोरेस्ट 2 कर दे, पहले फोरेस्ट 2 कर दे फिर बाद में 3D9 कर दे, तो इसमें क्या हो गया, ये पार्शियली फील्ड हो गया, ये क्या हो गया, ये तो फुली फील्ड है, ये पार्शियली फील्ड हो गया, जो कि क्या है, एक अनस्टेबल है, ठीक है, जो कि क्या है, एक अनस्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट डुएट रूल्स और ऑक्टेट रूल में आपको बताया गया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं अपने स्टेबिलिटी को गेन करना, इसी कारण वो इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर क्या करते हैं, गेन करते हैं। हम बॉन्डिंग में इस सब चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिगार्डिंग ये कुछ इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कह सकते हैं इनके कुछ एक्सेप्शन थे। तो क्या एक्सेप्शन थे, ये इसको आप एक्सेप्शन नहीं मान सकते, इसको आप एक नया रूल्स ही मान सकते हैं, जो कि रूल्स उसमें भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, कि उनके हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड सबसेल क्या होते हैं, एनर्जी कम होता है, जिसके कारण उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा अब प्रिंसिपल। नेक्स्ट समझते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल्स को हमने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा समझाया था, इस वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल स्टार्ट्स आफ्टर द अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स और द सबसेल आर सिंगली फिल्ड। देखिए ये कथा है, इसको आपको हम समझाते हैं अभी कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल्स के अनुसार जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हम तब तक नहीं करते हैं जब तक जितने भी ऑर्बिटल्स उसके बचे हों वो भर ना जाए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1s2 में 1 होते हैं, आपको पता है ऑर्बिटल्स 1 होते हैं, ठीक है। 2s2 में भी 1 होंगे क्योंकि एस ऑर्बिटल्स में एक ही उसके स्फेरिकल शेप होते हैं वो, तो उनके पास एक ही ओरिएंटेशन होता है। इसी तरह 2p3 में p है तो p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, px py pz, यही 3 होते हैं। आप इसका नाम आपको हमने बताया था, आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं से। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसमें आपको कोई इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 2 भरना है, इसमें भी 2 भरना है, ठीक है। तो इसमें अगर 2 भरना है तो आप ऊपर नीचे भर दीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 भरना है तो ऊपर नीचे भर दीजिएगा क्योंकि एक ही बॉक्स है, इसमें आपको एक ही ऑर्बिटल्स है, इसमें दोनों भरना ही है तो एक ही में दोनों भर देंगे। और ऊपर नीचे क्यों भरेंगे, क्योंकि स्पिन के अनुसार एक अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, यानी एक +1/2 होगा तो दूसरा क्या होगा, -1/2। ये रूल्स आपको हमने समझाया था स्पिन एंगुलर मोमेंटम में, जब आपको हमने क्वांटम नंबर्स समझाया था उस समय। तो अगर 2p3 की बात करें, ठीक है, तो 2p3 की बात करें अगर हम, तो उसमें इस रूल्स में यही कहा गया है कि इस अगर 3 आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर भरना है इस ऑर्बिटल्स में, तो ठीक है, आप इसको किस तरीके से भरिएगा। आप सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो उसमें कम से कम आपको इलेक्ट्रॉन्स डाल देना होगा जितना प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाए तब आप पेयरिंग स्टार्ट कीजिए, यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं तो एक इसमें डाल दिए, एक इसमें डाल दिए और एक इसमें डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब हमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा, यानी हमारा कन्फिगरेशन सही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाला गया है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डाला गया और इसको क्या किया है, छोड़ दिया गया, ठीक है। इसको क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों। तो ठीक है, देखिए हाँ, तो 1s2 2s2 2p6, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, जो कि क्या है, गलत है। आपको कम से कम अगर जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सब में एक इलेक्ट्रॉन्स कम से कम आपको डालना होगा, ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन्स आपको डालना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया रॉन्ग, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इस वाले को कि पहले में 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। देखिए ये 2p3 है, सॉरी, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है। क्यों सही है, सॉरी हम गलती बोल दिए हैं, क्योंकि इसमें आपको पेयरिंग इसके लिए करना था ना, पेयरिंग। तो इसमें आप जब तक देखिए हमने जो किया है, सॉरी दोस्तों
मार्कर काम ही नहीं करता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही हो गया। अगर इसमें 2p2 रहता है, यहाँ पे 2p2 रहता तो ये भी सही होता। वहाँ पे कुछ गलत लिखा गया था, 2p2 रहता 1:2 2:2 2p2, तो ये क्या होता सही हो जाता। और 1:2 2:2 2p3 रहता तो ये क्या होता सही हो जाता। लेकिन इस आपको एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में 1:2 इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने, 2:2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। और 2p3 की बात करें, ठीक है, 2p3 की बात करें अगर, तो इसमें क्या है, एक एरो यहाँ दिया गया है, एक एरो, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में डाल दिया गया। लेकिन जो कि ऐसा नहीं होता है। हुन्स रूल के अनुसार पहले जितने भी आपको ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, कम से कम उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो इसमें एक डाल देंगे, इसमें एक डाल देंगे, ठीक है। अगर आपके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा तो अब पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया गया है, दोनों को एक ही ऑर्बिटल्स में ही डाल दिया गया, यानी इसके कारण ये क्या है, गलत हो जाता है। यहाँ क्या है 1:2 2:2, ये क्या है 2p3, ठीक है। देखिए ये भी एक गलत है। आप सोचिएगा इसमें तो 2p3 है, ये गलत क्यों है, 2p3 है तो ये गलत क्यों है। ये देखिए ये इसके लिए गलत है, ये इसके लिए गलत है। यहाँ पे 2p3 नहीं, यहाँ पे 2p2 होना चाहिए सबसे पहले। अगर 2p2 कर देते हैं अगर हम, और इसको क्या करते हैं, इसको भी अगर 2p2 कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा। ये दोनों में अगर 2p2 करते हैं, अब बताइए, अब इसका ये तो आपको लग रहा है कि 2p3 के कारण गलत था, लेकिन अब दोनों में 2p2 कर देते हैं, तब बताइए अब क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए आपको जब भी पता है कि आप जब भी किसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरिएगा, तो जब भी सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को भरिएगा, तो आप या तो एंटी क्लॉकवाइज सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को भरिएगा, या फिर आप इसको क्लॉकवाइज सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को भरिएगा। ठीक है, आपको जब पेयरिंग करना होता है, जब ऊपर नीचे पेयरिंग करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, पेयरिंग कब करते हैं, जब हम सब में इलेक्ट्रॉन्स भरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि एक को ऊपर कर दिया है, दूसरे को नीचे कर दिया, लेकिन नहीं, एक को ऊपर किए हैं तो दूसरे को भी हम ऊपर करके ही डालेंगे, क्योंकि अभी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। तो या तो हम दोनों को ऊपर क्लॉकवाइज डालेंगे, या फिर दोनों को हम एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे। देखिए जैसे इस एग्जांपल में ये सही एग्जांपल है। क्यों सही है, क्योंकि ये क्या है कि दोनों को नीचे तरफ करके डाला है, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को नीचे तरफ करके डाला है, यानी दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप दोनों को इसको इस तरह भी लिख सकते थे, दोनों को ऊपर करके डालते, दोनों को ऊपर करके डालते, तभी सही हो जाता। ठीक है, तो यही था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में, कि आप पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके बचे हुए ऑर्बिटल्स भर ना जाए। ठीक है, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अगर बच जाते हैं, तब हम यहाँ से, अगर यहाँ पे अगर 2p5 लिखता है, ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, 2p5 लिखता है तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 डाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमें फिर से इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसमें क्या करते हैं, एक नीचे डाल लेते, फिर एक नीचे डाल देते, यानी 2 2 4 1 5 5 इलेक्ट्रॉन्स भरा गया। तो इस तरीके से हम उसको भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए क्रोमियम। व्हाट शुड बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम जो आपको हमने अभी बताया था, किसका बताया था बताइए, आपको क्रोमियम का और कॉपर का यहाँ जो समझाया था, उस यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बताया गया है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम अगर n+l रूल के अनुसार तो ये होता, पहले 4s में भरते फिर 3d में भरते। लेकिन यहाँ पे देखते हैं आप कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है डी में, जो कि क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, पार्शियली फिल्ड है। ओके, ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, कि पहले बट एक्चुअली हम क्या करते हैं, 4s को भरने से पहले हम 3d को भर देते हैं। 3d में क्या करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, और 4s में क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जिसका कारण क्या होता है, दोनों हाफ फिल हो जाते हैं और स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या करें, हम यहाँ पे 5 में क्या करें, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5, और इसमें क्या करें, एक ही इलेक्ट्रॉन हम डालें। ठीक है, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन का आपका रूल है। इसमें हाफ फिल और फुली फिल का जो रूल हमने बताया था, उस रूल पे बेस्ड इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो आप कभी किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ये सब चीज़ को ध्यान में रखें, तभी आपको कॉन्फ़िगरेशन सही से लिख पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इस प्रिंसिपल में यही कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के और फोल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू, s का वैल्यू, इस क्या है स्पिन क्वांटम नंबर, n क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, l क्या है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के ये चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकते। जैसे कि किसी एक आदमी के हर चीज़, मान लीजिए उसका एड्रेस में उसके मम्मी पापा, उसका घर का एड्रेस हर चीज़ दिया हो, तो उसका चारों हो सकता है, उसके मम्मी पापा का नेम अगर मान लीजिए हो सकता है, अगर कि उसके अगर पापा का नेम सेम हो जाए, किसी 2 लड़का है मान लीजिए, उसके पापा का नेम इसके पापा का नेम सेम हो जाए, जरूरी नहीं कि इसका एड्रेस सेम होगा उस दौरान,
हो सकता है इसके एड्रेस भी सेम हो, उसका पापा का भी नाम सेम हो सकता है नहीं उसका मदर का नाम अलग हो, यानी कुछ ना कुछ उसका अलग हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो यही कहा जा रहा है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अनुसार कि किसी भी टू इलेक्ट्रॉन्स के सेम वैल्यू ऑफ क्वांटम और फोल क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर 5D ले, ठीक है, अगर हम इसके 6D ले, ठीक है, तो इसके n का वैल्यू कितना होगा? अगर 5D ले, अगर इसको हम D न करके F कर देते हैं, मान लीजिए 5D ले, तो इसके n का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? n का वैल्यू 5 होगा, इसके n का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। इसके D का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, इसके L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 SPD 2 हो जाएगा। इसके L का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। यानी देखिए कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको इसमें चेंजिंग आ जाएगा, या तो फिर कुछ भी चेंजिंग नहीं आए तो आपके जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें चेंज हो जाएगा, या एक क्लॉक हो जाएगा या फिर एक एंटी क्लॉक हो जाएगा। यही कहा गया है पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में कि कोई भी 2 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऑल चारों क्वांटम नंबर्स, ऑल 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फुल कंसेप्ट था, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाया गया, उसके रिगार्डिंग रूल्स को बताया गया। जब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें और अच्छे आप क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।